साथियों, एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि लड़ाई आरओ एआरओ की ही थी शुरुआत से। जब दिवाली से पहले एक रूमर उड़ता या फिर हद तक सच्चाई थी कि एग्ज़ाम पीसीएस का पोस्टपोन हो गया। एग्ज़ाम पीसीएस का दिसंबर में नहीं होगा, एग्ज़ाम पीसीएस का वन डे वन शिफ्ट में होगा। फिर अचानक से जो भी इंटरनल मीटिंग हुई होगी, उनको ये चीज़ समझ में आया होगा कि लोग आरओ एआरओ के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, राइट? वो लोग आरओ एआरओ के लिए प्रोटेस्ट साइट पे बैठेंगे क्योंकि आरओ का भी वन डे वन शिफ्ट में चाहते हैं। अगर पीसीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन उस समय कर दिया गया होता, वन डे वन शिफ्ट में कर दिया गया होता, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इंक्लूडिंग मी सबने बोला था एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया पीसीएस का। तो फिर क्या होता है कि आरओ के लिए लोग जब प्रोटेस्ट में बैठते हैं तो लोग सबसे पहले यही बात करते हैं कि पीसीएस एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, तो आरओ का क्यों नहीं? तो उन्होंने जो भी दोबारा जब 3 तारीख को मीटिंग हुई और उन्होंने दोबारा उस चीज़ को विथड्रॉ किया और कहीं न कहीं इंटरनल मीटिंग के बाद उन्होंने डिसाइड किया एग्ज़ाम जो पीसीएस का है 2 दिन में होगा, 7-8 दिसंबर को, और आरओ का 22-23 का, जो कि नोटिस आई। उसके बाद ट्विटरबाजी जो भी कुछ हुआ। क्योंकि अगर वो पीसीएस का एग्ज़ाम उस समय अगर पोस्टपोन बता दिए होते तो प्रोटेस्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता हमारा, क्योंकि आरओ के लिए। तो उन्होंने ऐसा गेम खेला कि हम जैसे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ 11 तारीख से, तो उन्होंने ये गेम खेला कि अगर जब प्रोटेस्ट चलेगा, प्रोटेस्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो हम पीसीएस का जो ऑलरेडी उनका प्री प्लान था कि वन डे वन शिफ्ट करवाना है क्योंकि बेसिस्ट एग्जाम के दर्जे में आता है, तो उसके लिए एक्सेप्शनल केस हो सकता है। तो उस वजह से उसको बाद में हम वन डे वन शिफ्ट का पीसीएस का दे देंगे, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो वीक हो जाएगा और कहीं ना कहीं हम जो है आरओ आरओ 2 दिन में करवा लेंगे। ये उनका गेम प्लान था। अब सुनो हुआ क्या है। 11 तारीख से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि गेम के बीच में आप नियम बदल नहीं सकते, चाहे पीसीएस को, चाहे आरओ का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, ये नियम आता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। तो पहली चीज़ तो हम लोगों का जो मूवमेंट था, पहले बेसिस पे यहाँ पे स्ट्रांग हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है उसकी अवहेलना कर रहा है आयोग, चाहे पीसीएस एग्जाम में हो चाहे आरओ एआरओ में, क्योंकि दोनों के भी नोटिस में कहीं पे भी नहीं लिखा गया था कि एग्जाम जो है मल्टीपल शिफ्ट में होगा या फिर मल्टीपल डे में होगा, राइट? तो ये चीज़ अब 4 दिन के लगातार प्रोटेस्ट के बाद, अब जैसे दूसरे दिन प्रोटेस्ट में शाम को न्यूज़पेपर वगैरह जो न्यूज़ चैनल्स उसमें आ गया कि नोटिस आने वाली है। मूवमेंट वीक करने की कोशिश की गई, जिससे थोड़ा सा रात में मूवमेंट वीक हुआ। उसके बाद तीसरा दिन जो कि 13 नवंबर था, उस दिन भी शाम को लगभग क्लियर हो गया था कि नोटिस आने वाली है, जिससे लोग दिवाली मनाने लग गए थे, एंजॉय करने लग गए थे, जो इनसाइडर्स थे वो इन्फॉर्मेशन देने लग गए थे, जिसकी वजह से मूवमेंट बहुत वीक हो गया। और होता नहीं कि आयोग को या फिर जो प्रशासन है उसको मौका मिल गया कि जो हमारे कुछ लीडर्स थे उनको अरेस्ट करने का, और कहीं न कहीं डिटेन किया, जो बहुत सारे थे, लगभग 25-30 लोग ही उस पे प्रोटेस्ट साइट पे बैठे थे और उनको डिटेन कर लिया गया। फिर अचानक से लोगों ने फिर से बोला कि उनका ये था मोटिव कि हम इनको डिटेन कर लेंगे, 25-30 लोग हैं, मूवमेंट खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर कोई, जब जैसे आयोग ने डिसीजन दे दिया है कि एग्ज़ाम जो है 7-8 दिसंबर को है पीसीएस का और आरओ का है 22-23 का। तो उनको लगा कि अब एग्ज़ाम को अगर हम डेट बदलेंगे तो फिर हमारी वही ना, कहीं हमारी अवहेलना होगी, तो हम मूवमेंट को ही बदल देते हैं। तो इसने पूरी कोशिश इन्होंने की थी झूठी इन्फॉर्मेशन निकलवा के 13 नवंबर को रात में कि नोटिस आने वाला है, और 14 तारीख को डिटेन कर लिया। बट कहीं न कहीं एकता थी बच्चों में, सबने जो भी है बैरिकेड तोड़ के जैसे भी करके हज़ारों की संख्या में दोबारा सब लोग प्रोटेस्ट साइट पे आ गए। तब मजबूरी में इनको प्लान बी अपना अपनाना पड़ा। प्लान ए इनका ये था कि आरओ और पीसीएस दोनों एग्जाम है वन डे वन शिफ्ट में नहीं करवाना, दोनों एग्जाम जो है मल्टीपल शिफ्ट पे कराना, 7-8 को और 22-23 को, जिसका नोटिस दिया था। अब मूवमेंट लगातार स्ट्रांग होता गया, बच्चों को डिटेन करने के बाद भी कहीं ना कहीं फिर से नए बच्चे आ गए हजारों की संख्या में। तो प्लान ए तो इनका फ्लॉप हो गया। प्लान बी अब ये आया जो कि इन्होंने उस समय बनाया था जब दिवाली के टाइम पे, कि पीसीएस का एग्जाम जो है पोस्टपोन, जब चल रही थी बात चल रही थी, तभी तो बातें क्लियर हुई थी ना, तभी लोग बोल रहे थे। तो उन्होंने 2 दिन का नोटिस निकाल दिया। तो उन्होंने प्लान बी पे काम किया और प्लान बी ये बोला कि हम पीसीएस का नोटिस दे देंगे कि पीसीएस एग्जाम वन डे वन शिफ्ट में होगा, और आरओ आरओ के लिए बोल देंगे हम कमेटी बना रहे हैं या फिर जो भी कुछ है, और कुछ ना कुछ करके उसको हम मल्टीपल शिफ्ट में करा देंगे। ये इनका प्लान बी था। और प्लान बी के ही अकॉर्डिंग जो बच्चों की स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई आयोग पे, और कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल का बहुत प्रेशर पड़ने लगा, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ने लगा, तब इन्होंने पीसीएस एग्जाम पोस्टपोन कर दिया और आरओ आरओ के लिए बोला कमेटी बना दी। ये सारी स्टोरी, ये गेम प्लान था। तो कहीं ना कहीं लड़ाई हमेशा से आरओ के लिए ही थी। पीसीएस एग्जाम तो वैसे भी पोस्टपोन होना ही था, ठीक है, उसमें कोई दो राय था ही नहीं। पीसीएस एग्जाम में उसको होना ही था, बस उन्होंने फंसा के रखा था। वो चाहते थे दोनों एग्जाम करवा ले। बट अब दूसरी बात करते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसमें बोला गया है नियम के बीच में, गेम के बीच में हम नियम नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे हमारा आर ओ वाला केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि अगर आप प्रोटेस्ट साइट की वजह से, अगर प्रोटेस्ट की वजह से अगर आप डेट नहीं चेंज करोगे, या फिर जो भी है वन डे शिफ्ट नहीं करोगे, लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट में चले जाएंगे।
तो भर्ती फंस जाएगी। लोग अभी चाह रहे हैं कि भर्ती फंसे ना, इसलिए प्रोटेस्ट करके शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज़ का एक नोटिस लेना चाहते हैं कि जैसे पीसीएस का वन डे वन शिफ्ट हुआ, वैसे आरओ का भी एग्जाम वन डे वन शिफ्ट में हो जाए, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि इन्होंने डेट नहीं दी, जिसमें मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, डेट इसलिए नहीं दी कि लोग कंफ्यूज हो जाए कि एग्जाम 8 दिसंबर को हो रहा है, 22 दिसंबर को हो रहा है, 29 दिसंबर को हो रहा है, जनवरी में हो रहा है। भाई कम से कम 1.5 से 2 महीना लगेंगे इनको पूरी तैयारी करने के लिए। भले ही एसओपी निकाल दिया कि आप हाईवे पे कॉलेजेस होने चाहिए और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बट फिर से तो चैनल कम्युनिकेशन होगा ना। अगर इनकी वनडे की तैयारी होती, अगर इनकी सिर्फ वनडे की तैयारी हो तो एग्जाम में करवा लेते ना। इन्होंने लगातार नोटिस में यही लिखा है कि हमने पूरी तैयारी की थी, हमने पूरी कोशिश की थी वनडे में एग्जाम हो जाए, बट हमें सेंटर्स नहीं मिले। तो अचानक से 15-20 दिन में सेंटर तो पैदा नहीं हो जाएंगे अचानक से। इतना भी बहुत एक्टिव लोग नहीं है, इतना भी एक्टिव प्रशासन नहीं है, और भी काम है प्रशासन के पास है, बीच में छुट्टियां भी पड़ रही हैं। तो फिर से मेल कम्युनिकेशन होगा, जब मेल कम्युनिकेशन होगा, लेटर होगा, जैसे एसओपी वाला वायरल हो गया, वैसे जब जिलाधिकारियों को लेटर लिखा जाएगा वो भी वायरल हो जाएगा, आपको पता ही चल जाएगा किस डेट के लिए मांग रहे हैं लोग। तो अभी तक किसी भी डेट पे कोई बात नहीं चल रही है, कम से कम 1.5-2 महीना समय लगेगा। बाकी ज़्यादातर लोग जो बात कर रहे थे कि लेट में जा सकता है कुंभ के बाद, उसकी भी संभावना बन रही है। मैं कोई डेट की बात नहीं कर रहा हूँ कब होगा एग्जाम, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है लिटरली। हाँ, आयोग जरूर चाहता है कि एग्जाम जो है दिसंबर में, जनवरी में कम से कम जल्दी जल्दी हो जाए, और पीसी उस आरओ जो है वो तो 25 में चला गया, उसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, पीसीएस जो है दिसंबर में हो जाए, ये लोग चाहते हैं इसलिए। लेकिन उसमें भी मेल कम्युनिकेशन होगा, लेटर लिखा जाएगा, फिर जिलाधिकारियों से मांगा जाएगा आपके पास सेंटर अवेलेबल है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसमें समय लगता है। और इतना 1 महीने में चीज़ें नहीं हो जाती, थोड़ा प्लानिंग करना पड़ता है, पेपर छपने को देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी प्लानिंग सिर्फ 2 दिन की थी, अब यहाँ पे चीज़ें 1 दिन की हो रही हैं। तो जिले भी बढ़ाने पड़ेंगे, सेंटर भी बढ़ाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो फिलहाल 8 दिसंबर तो कोई चांस नहीं है, 22 दिसंबर भी बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ कौन सी डेट है, बट मुझे दिसंबर में बहुत मुश्किल लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है, कुछ क्लैरिटी नेक्स्ट वीक में आएगी। बट तब तक आरओ के लिए जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट साइड पे बैठे, ज़्यादातर तो 90% लोग हैं, दोनों एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस का भी एग्जाम दे रहे हैं, आरओ का भी एग्जाम दे रहे हैं। तो अभी वहाँ पे प्रोटेस्ट साइड पर कंटिन्यू करो, 1-1.5 महीना कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। और जब आपकी जीत हुई है, आयोग ने मान लिया कि नॉर्मलाइजेशन गलत है, तो आरओ में भी नॉर्मलाइजेशन गलत है। भले वो कुछ भी बोल दें कि हमारा जून में जो एक्ट में चेंज हुआ था, पीसीएस स्पेशल कैटेगरी वो वीक करने की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, चाहे यूट्यूबर्स हो चाहे टीचर, इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि भाई हाँ, पीसीएस विशिष्ट दर्जे का है इसलिए 1 दिन में करवा लो, आरओ विशिष्ट दर्जे का नहीं इसलिए मल्टीपल शिफ्ट। ये कोई लॉजिक नहीं है। तो हम इसी के तो खिलाफ है ना, नॉर्मलाइजेशन ही नहीं चाहिए ना, चाहे आरओ चाहे पीसीएस, क्या मैटर करता है। तो इस चीज़ को समझो। और जो भी लोग हैं वहाँ पे, अब मूवमेंट थोड़ा वीक हो रहा है, जिस हिसाब से समझ में आ रही चीज़ें, वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करो, क्योंकि ज़्यादातर लोग पीसीएस आरओ दोनों दे रहे हैं। 8 दिसंबर को एग्जाम नहीं होगा, इस चीज़ को समझ लो, कुछ भी रूमर उड़ाया जाएगा, इसीलिए आपके साथ गेम किया गया है। अब सोचो ना, जितने आप समझदार हो, आपसे कहीं समझदार जो आयोग में बैठ के लोग हैं, सब सिविल सर्वेंट हैं और उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, प्रोटेस्ट मैनेज कैसे किया जाता है, डेट कैसे की जाती है, लोगों को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, सब कुछ तो उन्होंने ट्राई कर लिया ना, तब फाइनली जाके नोटिस दिया उन्होंने। तो इस चीज़ को मानो कि जीत आपकी होगी, बट वही है कि आपस में लड़ना नहीं है, टूटना नहीं है, वहाँ पे कंटिन्यू करना है जो चीज़ कर रहे होते आप लोग। और रही आरओ की बात, तो आरओ में भी जल्दी मंडे ट्यूसडे में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, बट वहाँ पे बने रहो कि चुनाव से पहले, 20 तारीख को चुनाव है, उससे पहले कुछ ना कुछ आरओ के लिए भी चीज़ें आ जाएंगी। कमेटी तो यही बोलेगी ना भाई, हम मल्टीपल शिफ्ट में करवा पाएंगे, वनडे में हमारे पास सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं, पहले भी एग्जाम होते थे, अभी भी कराओ, वो आपकी समस्या है, प्रशासन आपका है, आप उसको 75 जिले में करवाओ, कोई इशू नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ को समझो और प्रोटेस्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करो, शांतिपूर्ण तरीके से करो, कुछ भी अहिंसक काम जो है, मतलब अहिंसक तरीके से करो, हिंसक काम कुछ भी मत करना, जिससे आपने देखा कि गलत अराजक तत्व तो आएंगे, चुनाव है तो अराजकता बढ़ेगी, बस उसको मत करो। आपस में एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन करो, सब लोग पीसेस दे रहे हैं, सब लोग आरओ दे रहे हैं, मेन लड़ाई आरओ के लिए ही है। पीसेस तो वैसे भी कहीं ना कहीं कोर्ट की वजह से भी पोस्टपोन हो जाता, सब कुछ की वजह से हो जाता, वनडे शिफ्ट होता, और आरओ भी कहीं ना कहीं बाद में कोर्ट में लटक जाएगा, इस चीज़ को समझो। इसलिए अभी यह कोर्ट में ना जाए, जल्दी जल्दी 2025 में एग्जाम हो जाए, 2023 की वैकेंसी है, और पीसीएस भी 2024 में तो मुश्किल लग रहा है प्रीलिम्स होना, बट जब भी होता है जल्दी हो जाए, कम से कम 25 में क्लियर हो जाए, बस यही आप लोगों को बताना था। इसलिए भरोसा रखो, जो चीज़ कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रखो। थैंक यू सो मच।